अब हम लोग आज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। हम लोग ने रिफ्लेक्शंस के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब प्लेन मिरर स्टार्ट होता है। प्लेन मिरर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप शुरू से अंत तक बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि प्लेन मिरर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जी मेंस में भी आते हैं, जी एडवांस में भी आते हैं। तो एडवांस अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो आप एडवांस लेवल तक का प्रॉब्लम आराम से इजीली कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्लेन मिरर इज फॉर्म बाय पॉलिशिंग वन सरफेस ऑफ ए प्लेन थिन ग्लास प्लेट। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी सिल्वर्ड ऑन वन साइड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई ग्लास प्लेट है, पतला सा थिन ग्लास प्लेट है। सपोज ये एक ग्लास प्लेट है, ओके, ये ग्लास प्लेट है। इसके एक साइड को अगर पॉलिश कर दिया जाए, सपोज इस साइड को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो ये प्लेन मिरर बन जाता है। एक प्लेन जो है, प्लेन मिरर कैसे बनेगा? तो एक प्लेन थिन ग्लास प्लेट है, उसके एक साइड को पॉलिश कर देंगे। अगर एक सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, इसी जो पॉलिशिंग कहते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं सिल्वर्ड ऑन वन साइड। सिल्वर पॉलिश होती है इसलिए हम लोग इसको, इस पॉलिश को कहते हैं कि सिल्वर्ड कर दिया गया। सिल्वर्ड ऑन वन साइड भी कह सकते हैं। तो कोई भी ग्लास प्लेट है थिन, इसको हम लोगों ने एक सरफेस को इसका पॉलिश कर दिया या सिल्वर कर दिया तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको? प्लेन मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर को हम जनरली ऐसे दिखलाते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। इसमें ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ये साइड क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टिंग साइड है ये, ठीक है। और ये जो नीचे वाला साइड है जिसको हम लोगों ने पॉलिश कर दिया था, ये क्या है? पॉलिश्ड साइड। ये साइड हम लोगों ने पॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। अब क्या है कि अगर इस प्लेन मिरर पर पैरेलल रेज इंसिडेंट करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही निकलेंगी, पैरेलल ही वो वापस जाएंगी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। सपोज एक प्लेन मिरर है, मैंने बताया था प्लेन मिरर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो प्लेन मिरर पे अगर पैरेलल लाइट रेज आएगा, जैसे ये रे आया, ठीक है, तो ये रे सपोज ऐसे निकल गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर पे जब लाइट आएगी तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। सपोज एक दूसरी रे है जो कि पैरेलल है, ये पहली रे से क्या है? पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी पहली वाली रे से पैरेलल निकलेगी। जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये थी, इसके पैरेलल ये सेकंड निकलेगी क्योंकि यहाँ पे ये इसके पैरेलल है। तो ये प्लेन मिरर का ये बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, ये वही आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल है मतलब सेम एंगल ही है, तो जिस एंगल पे ये रे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रहा है उसी रे पे ये इंसिडेंट हो रहा है। इसलिए जिस रे पे ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी एंगल पे ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी पे ये भी करेगा। सपोज ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट का रिफ्लेक्टेड हो गया, ये सेकंड का रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये भी देख लिया, अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर विल गेट रिफ्लेक्टेड एज ए बीम ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टेड। कोई बीम अगर आ रही है, बीम का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक रेज उसमें रहेगी, मोर देन वन रेज, तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें सपोज 2 रेज आ रही है, दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल ही निकलेगी। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, बीम ऑफ पैरेलल rays of light incident on a plane mirror will get reflected as a beam of parallel reflected rays, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मिरर से कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, तो मिरर ड्रॉ करना होगा सबसे पहले, ठीक है। सपोज ये एक मिरर है, इसका ऐसे करने का मतलब हुआ ये पॉलिश्ड या सिल्वर्ड पार्ट, इस साइड सिल्वर्ड किया हुआ है और सामने से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब सपोज ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग, इसमें कुछ नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही देखना है, उसी से पता चल जाएगा इसका इमेज कैसे बनेगा। तो सपोज ये जो एक्सिस के पैरेलल एक रे जाती है ऐसे, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री पे इस पे पड़ रही है। तो जब 90 डिग्री पे मिरर पे, प्लेन मिरर पे पड़ेगी, जैसे मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया। तो सपोज ये इस साइड में बढ़ती जा रही है, 30 डिग्री थी, 60 डिग्री हो गई, अभी 90 डिग्री पे आ ही रही है। 90 डिग्री पे जब इंसिडेंस करेगी तो डेफिनेटली ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ते बढ़ते ये भी 90 डिग्री पे, यानी कि जो अगर नॉर्मली पड़ेगी मिरर पे, वो वैसे ही क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से जो रे आया वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा रे लेते हैं, सपोज वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ठीक है। सपोज ये एंगल थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एक रे ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और जो एक्सिस के अलॉन्ग जो रे चलेगी, जो ए से चलेगी, वो भी क्या है, नॉर्मली ही इस पे पड़ रही है प्लेन मिरर पे, तो ये भी वैसे ही अपना पाथ जो है रिवर्स कर जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे जहाँ मिल रही है वो तो ऑब्जेक्ट होता है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएगी, वो इमेज कहलाएगी। तो यहाँ तो मिलने का कोई चांस नहीं है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, थर्ड, ठीक है। ये 1 हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे दिख रही हैं। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तब वो मिलती हुई प्रतीत हो सकती है, वो मिलती हुई लगेगी, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग पीछे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी पीछे गया और ये तो पीछे जाएगा ही, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा। इसका इमेज कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये ए का इमेज यहाँ ए डैश होगा, बी का इमेज क्या होगा, बी डैश होगा, ओके। बी का इमेज बी डैश होगा। अब हम लोग, और ये इसका डिस्टेंस जो है
सपोज इसको हम डी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस है मिरर का, इसलिए इसको डी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। उसी तरह से कलर चेंज कर देते हैं। ये डी ऑफ इमेज, ये इमेज का डिस्टेंस एक्सिस से, ठीक है। उसी तरह से ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हाइट ऑफ, इसको एच ऑब्जेक्ट से डिनोट कर रहे हैं, एच ऑब्जेक्ट, ये क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको सपोज एच ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज है ये, ठीक है। ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ए बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम लोग बहुत आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के हाइट का रिलेशन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज का प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का जो प्लेन मिरर से डिस्टेंस है, इसके बीच का रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा 90 डिग्री है, और इसमें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहला है ए बी, और इस पॉइंट को हम लोग सपोज ओ मानते हैं, तो ट्रायंगल ए बी ओ, एंड एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ओ ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें देख रहे हैं कि ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब ये अपने ही पाथ में रिवर्स हो गया, इसलिए ये हाइट और ये हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो एंगल सेम हो, ठीक है, दो एंगल सेम हो जाए, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और फिर ये ए बी और ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों, जब दो एंगल इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होता है, तो उस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये हाइट तो पता ही चल गया कि बराबर है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट में ये होता है कि जैसे सारे एंगल भी सेम हो जाते हैं और सारे साइड्स भी सेम हो जाते हैं। अगर दो एंगल और एक साइड सेम हो गया तो उसके फिर सारे साइड सेम हो जाएंगे और सारे एंगल भी सेम हो जाएंगे। यानी अगर ए बी और ए डैश बी डैश सेम हो गया और ये एंगल सेम हो गया, तो अब ये ओ ए डैश और ओ ए भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमको एक चीज़ मिल गया था, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ए बी क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज।
ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ क्या मिल रही है? सेकेंड चीज़ मिल रही है कि अब ये बेस जो है ओ ए और ओ ए डैश सेम होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश, ठीक है। अब ये ओ ए या बी, यहाँ पे पी ले लेते हैं इसको। सपोज ये जहाँ पे मिरर को मिल रहा है ये पॉइंट क्या है? पी है। तो ओ ए कहें या बी पी कहें ये सेम ही हो जाएगा। यहाँ भी ओ ए डैश इज इक्वल टू क्या? बी डैश पी। तो ओ ए के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी, ठीक है। अब ये बी पी क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, और ये क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। तो यहाँ से क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ये सेकंड, ये दो डेरिवेशन हमारे पास आ गए। यानी इससे क्या पता चला कि अगर प्लेन मिरर से कोई इमेज बनेगा, प्लेन मिरर से इमेज बनेगा और वो उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ पैरेलल रखा हुआ है, मिरर के पैरेलल रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट सेम होगी। और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से होगा इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा मिरर के। प्लेन मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा, और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी। ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ से मिल गई, ये प्रॉपर्टी मिल गई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या क्या मिला? दो चीज़ें मिल गई। इमेज हाइट is equal to the object height and image distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror। यही दो चीज़ हमको यहाँ थोड़ा सा इजी, बहुत सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ किया यहाँ पे, तो हमको ये दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टीज़ प्लेन मिरर की मिल गई, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम आराम से समझते जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं प्लेन मिरर के। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल। यानी कि प्लेन मिरर में ऐसा कह रहा है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज रियल बनेगा। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं। ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब सपोज रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब रियल में उस पॉइंट से कोई रे मिरर पे आती हुई दिखेगी। तो सपोज दो रे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। तो ये क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये तो कहीं इस साइड तो मिल नहीं सकती है, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तभी वो मिलेगी कहीं ना कहीं। तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाने पे जहाँ मिल रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा।
और ये चूंकि मिल नहीं रही एक्चुअल में, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट था रियल ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने देख लिया कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल बन गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज देखते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। फिर से हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं। इसका ये पोर्शन क्या है, सिल्वर्ड है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब वो कहीं से लाइट आ रहा है, ठीक है, कहीं से लाइट आ रहा है, सपोज ऐसा है, अब आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये भी लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जहाँ मिलेगी वो क्या कहलाएगा, वो इमेज कहलाएगा। और वो इमेज क्या है, एक्चुअल में यहाँ लाइट रेज मिल रही है, इसलिए इस इमेज को क्या कहेंगे, रियल इमेज। इमेज तो रियल बन रही है। ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ये पीछे तो कहीं मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे पीछे ले जाएंगे। तो हमको ये ऐसा लगेगा कि ये आगे कहीं ये पीछे, मतलब मिरर के पीछे कहीं ऐसे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, इंसिडेंट रे। तो जहाँ इंसिडेंट रे मिलती है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एक्चुअल में यहाँ पे रेज नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यानी कि यहाँ देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बना, रियल बना। यहाँ ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझ गए ये पॉइंट कि प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल होता है एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं अगला पॉइंट, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ infinitely many point objects. The image of every point object is formed individually and all such point images together form an extended image. अभी तक हम लोगों ने point object को देखा, अब हम लोग extended object को देखते हैं। extended object को देखते हैं। सपोज एक मिरर ले लिया सबसे पहले, ओके। अब मिरर के सामने हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये क्या है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें देख रहे हैं कि ये ए बी जो है छोटे छोटे पॉइंट से बना है। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट के मिलने से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज क्या होता है, इमेज होता है कि जैसे हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। जैसे इस पॉइंट का कुछ यहाँ मिलेगा, बनेगा, अगले पॉइंट का उसके बगल में बनेगा, अगले पॉइंट का बगल में बनेगा, बगल में बनेगा, ऐसे बनते 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 जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
ये बी डैश हो गया एंड ये ए डैश हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग ने क्या माना कि वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है और हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और हर पॉइंट का जो इमेज बनेगा उस सब को मिलाने से क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड इमेज। तो ये तो मैंने एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ किया, हम इसको ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है। सपोज ये हो गया आपका मिरर, ठीक है, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, सपोज कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, इस तरह का ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और इधर क्या हो गया, एक्सटेंडेड इमेज। ठीक है, हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द इमेज इज अपराइट इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन मिरर। इमेज इज अपराइट if extended object is plane parallel to the mirror, और इसमें this gives lateral inversion. Suppose ये मिरर हो गया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, इस पे ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट। ओके, तो इसका जो इमेज बनेगा उसमें जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। ये इस साइड था, वो क्या दिखेगा इमेज में, हमें इस साइड दिखेगा। ए यहाँ पे दिखेगा, बी यहाँ पे दिखेगा और सी यहाँ पे दिखेगा। यानी कि उसका साइड जो है अगर वो अपराइट रखा हुआ है तो उसमें लैटरल इन्वर्सन हो जाता है, लैटरली वो इन्वर्टेड होता है। मतलब लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वो राइट साइड में इमेज में दिखेगा और राइट साइड में जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, वो यही चीज़ है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इसके सामने हम लोग देख रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका इमेज ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तो जो लेफ्ट में था वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में, अब मान लीजिए इधर क्या होता है, डी होता, इधर ई होता, इधर एफ होता। ठीक है, तो इस साइड हमको यहाँ दिखता है एफ डैश, ई डैश एंड डी डैश। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी है, आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जर्वर पोजीशन एंड मिरर एग्जाम्पल, अब ऑब्जर्वर पोजीशन एंड मिरर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो लैटरल इन्वर्सन था इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बी है, ये ए है, इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ भी देख रहे हैं आप, लैटरल इन्वर्जन हो गया, जो एरो इस साइड है वो इस साइड चला गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर पोजीशन एंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होने से इमेज का पोजीशन चेंज होगा, ये हमको देखना है।
क्या ऑब्जर्वर का पोजीशन, द इमेज इन इन्वर्टेड इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसका भी एग्जांपल, द इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। ये हमने देख लिया कि अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर या पैरेलल रखा हुआ है इसके, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन मिरर है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। वही तो अभी तक समझा रहे थे, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का ले। अब हम लोग ऑब्जर्वर का एग्जांपल लेते हैं। क्या ऑब्जर्वर के पोजीशन से इमेज का पोजीशन कुछ चेंज होता है क्या? तो सबसे पहले मिरर ड्रॉ किया, अब सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो एक रे कहाँ से है, सपोज ऐसे गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो रे परपेंडिकुलर जाएगी वो क्या होगी, वापस वैसे ही लौट जाएगी। दूसरी रे सपोज ऐसे जाती है तो वो क्या होगी, ऐसे लौटेगी, ठीक है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये रे जो यहाँ से जा रही है ये वापस इसके आइज में आएगी और इसको कहाँ दिखेगा इमेज, इमेज यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। सपोज इसको क्यू देते हैं, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। अब सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ गया, रिफ्लेक्ट होके इसके आई में आया, तो इसको कहाँ दिखेगा, इसको कुछ पीछे ऐसे बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। यानी इमेज का पोजीशन ऑब्जर्वर के पोजीशन के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। ऑब्जर्वर को आप कहीं भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे दिखेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर बी ऑल्सो ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेम इमेज पोजिशन, जहाँ पहले था इमेज वहीं पे अभी भी इमेज दिखेगा। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर के पोजीशन से इमेज का पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। आप कहीं भी रहेंगे, आपको कोई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मिरर में दिख रहा है, प्लेन मिरर में, तो वो वहीं पे दिखेगा। आप अपनी पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो जाएगी फिर भी, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बनाया जाए, ठीक है। ये एग्जांपल है एक, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर दो मिरर इंक्लाइंड कर रहा है। सपोज ऐसा बनाते हैं हम लोग, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, ठीक है। दोनों के बीच कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। एंड लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिरर M2, ये मिरर क्या है, M1 है और ये मिरर है M2 है। कह रहा है कि कोई मिरर, कोई लाइट रे है जो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मिरर M2, वो M2 के पैरेलल आ रही है। सपोज एक लाइट ऐसे आ रही है, ये क्या है, M2 के पैरेलल है। M2 का जो ये सरफेस है उसके पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है।
इंसिडेंट ऑन मिरर M1 पर आके मिल रही है और वो M2 के पैरेलल है। द एंगल थीटा कैन बी चूजन, ये थीटा एंगल है, कैन बी चूजन सो दैट द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर द थर्ड रिफ्रैक्शन। 3 रिफ्लेक्शन होंगे, कह रहा है कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही पाथ को वापस रिट्रेस करती है। जैसे ये यहाँ से ऐसे आ गई, सॉरी थोड़ा सा इमेज को अच्छे से बनाते हैं हम लोग। अच्छे से इमेज बनाएंगे तो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है। अब क्या हो रहा है, फिर ये इस पे पड़ रही है और अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री पर आए। मिरर पे जब परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है तो वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ये थीटा क्या होगा, थीटा का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये थर्ड रिफ्लेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस कर ले। ठीक है, यही निकालना है। तो सपोज़ ये मान लिया O पॉइंट था, ठीक है, ये M1 है, ये तो पता है, ये N2 पॉइंट है सपोज़, और ये N3 पॉइंट है, और ये N1 पॉइंट है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मिरर से टकराया रे तो वो N1 पॉइंट था, फिर N2 पे टकराया, फिर N3 पे टकराया। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी ये भी थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल ON3N2, ये ट्रायंगल लेते हैं। इसमें क्या है, ये थीटा है, एंगल N3ON2, ये क्या है, थीटा है। सेकंड एंगल क्या है, क्योंकि ये नॉर्मली पड़ता है ना, नॉर्मली पड़ेगा तभी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो एंगल ON3N2, एंगल ON3N2, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल मिल गया इसमें, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो तीसरा मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ये थीटा, दूसरा एंगल कितना एक थीटा हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, और फिर तीसरा एंगल क्या है, ON2N3, एंगल ON2N3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ON2N3 क्या आ जाएगा, 100, ये थीटा इस साइड जाएगा, 90 डिग्री भी इस साइड जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 क्या, तो क्या हो गया, 90 बचा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यही हो जाएगा ये वाला एंगल। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इमेज ऐसे है, ये है 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पर ये एंगल कितना बनता है,
ये 180 डिग्री बनता है। तो यानी ये तीनों का सम कितना होगा 100। इसको मान लिया, अगर सपोज मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। और ये 2 थीटा इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 थीटा। ये 180 कैंसिल हो गया, यानी बचा ये 2 थीटा। यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। यानी ये जो एंगल है, ये एंगल ये क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं N3 N2 N1। तो ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल के तीनों एंगल हमको पता चल गया है। तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये तो आप लोग देख ही लिए होंगे कैसे मैंने अल्फ़ा 2 थीटा निकाला। तो अब इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल N1 N2 N3, N1 N2 N3। इसमें 3 एंगल निकले, ये थीटा है, ये 2 थीटा है और ये 90 डिग्री है। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, यही तीनों है। तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री, या इसको क्या लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3 थीटा क्या हो गया 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। 3 थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90/3, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से कि अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए दोनों मिरर प्लेन मिरर के बीच कितना एंगल होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर, मतलब कोई आदमी अगर खड़ा हो जाए, कोई आदमी कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति की बात ही कर रहे हैं क्योंकि देखेगा उसको आईज तो ऑब्जर्वर की होगी। तो ऑब्जर्वर अगर खड़ा है प्लेन मिरर के सामने, तो उस प्लेन मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए कि उसका फुल इमेज उसमें आ जाए, ये हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, फुल इमेज आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पहले सबसे पहले एक प्लेन मिरर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर ले लिया ये। अब कोई आदमी है, सपोज उतना अच्छा ड्राइंग नहीं होगा लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। कोई आदमी है, इसका यहाँ पे क्या है आई है, ये आई है। ठीक है, और ये इसका हाइट है, ये सपोज इसका हाइट यही हो गया। ठीक है, इतना बड़ा आदमी है। ठीक है, ये इसका पैर है। तो अब कोई आदमी अपने हाइट को पूरा देख पाएगा, यानी इसको अपने सिर से लेकर पैर तक सब कुछ दिखना चाहिए। सिर से लेकर क्या होना चाहिए पैर तक दिखना चाहिए। ठीक है, तो यानी सिर का जो सबसे ऊपर का पोर्शन होगा, सपोज ये पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन से जो लाइट जाएगी मिरर पर,
इस पोर्शन से सपोज यहाँ लाइट गई, ये इसके आई में आनी चाहिए, ये कहाँ आनी चाहिए, आईज में आनी चाहिए। ठीक है, यानी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो, ये गई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके इसके आई में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं इतना अच्छा इमेज ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इसी तरह का होना चाहिए। थोड़ा सा रुक के मैं कोशिश करता हूँ और अच्छा इमेज ड्रॉ करने का, और अच्छा इमेज थोड़ा ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आइए। ये बहुत शार्प बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक रे आया, मिरर से टकराया और वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसको, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आया, सपोज ये पॉइंट है डी, और जहाँ पे ये मिल रहा है ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है जहाँ आई से हम लोग परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, वो है सी। ठीक है, उसी तरह से अब क्या होना चाहिए, इसका पैर भी इसको दिखना चाहिए, यहाँ से सर दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका पैर भी दिखना चाहिए। तो पैर दिखने के लिए क्या होगा, पैर से जो रे आएगी वो भी इसके आईज में आनी चाहिए। ठीक है, ये पैर से एक रे आ रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। ठीक है, तब यानी कि ये जो मैक्सिमम जो एंड पॉइंट का जो रे है, एक एंड पॉइंट का रे ये हो गया और एक एंड पॉइंट, ये दोनों इस मिरर में कवर हो जाने चाहिए। यानी कि इस दोनों रे को, इस रे को और इस रे को कवर करने के लिए कितना हाइट का चाहिए, ये रे आकर यहाँ टकरा रही है पी पर, और ये रे आकर कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे, इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी। सपोज ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो यानी ये इतने ही हाइट का हमको चाहिए, यही हाइट हमको चाहिए, इतने ही हाइट का मिरर चाहिए। अगर इतने हाइट का मिरर होगा तो वो आदमी अपना पूरा का पूरा इमेज देख लेगा। ठीक है, यानी हमको इतना ही पीवी के साइज़ का हमको चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन देखते हैं। इस पॉइंट पे देखा तो अगर ये थीटा एंगल से इधर आ रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है एच। तो इसके एक पोर्शन तो हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, इसका सर का पोर्शन जो है, और एक पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक। आदमी की हाइट यही है, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो ये आदमी की हाइट हो गई, ऑब्जर्वर की हाइट। सपोज इसको H2 मान लिया और इसको H1 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट को E मान ले रहे हैं, ये जो I का पॉइंट है ये E हो गया
और ये जो लेग का पॉइंट है ये एफ हो गया, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है उसको एम हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं। दो ट्रायंगल लेंगे एफ बी एम, एक ट्रायंगल ये है, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा एम बी ई, ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं तो क्या होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि दो एंगल सेम हो गए और एक साइड सेम हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। यानी कि ट्रायंगल एफ बी एम एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है एम बी ई आर कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे साइड्स भी बराबर हो जाएंगे और सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ई एम इज इक्वल टू एम एफ। ई एम क्या हो गया, एम एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, और ई एम क्या है, सी बी के इक्वल भी है। पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले यही लिखते हैं। तो ई एम और एम एफ इक्वल हो गया, और ई एम प्लस एम एफ क्या था, ये एच वन था, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गया, यानी ई एम एच वन के हाफ हो गया और एम एफ भी एच वन के हाफ हो गया, यानी ये दोनों एच वन के हाफ हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। उसी तरह से यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ लेंगे, इस जो आई हेड से जो आई की ओर आ रही है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ होगा, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। ई एच जो है, ई एच जो हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा, इसके बीच का जो पोर्शन है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, सेम टू सेम होगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये ई पॉइंट हो जाएगा और ये एच पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ई मतलब ये आई हो गया, इसके बीच कहीं ये बीच का पॉइंट होगा। यहाँ भी ऐसे ही ट्रायंगल बनेगी, यहाँ भी एंगल कुछ ऐसा ही होगा, और सपोज ये थीटा वन हो जाता है, ये थीटा टू हो जाता है, तो ये थीटा वन ही होगा, दोनों सेम होगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ये क्या है, पी है, डी सी, ये पी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, अगर इसके बीच का जो पॉइंट है इसको हम लोग क्यू मान लिया, सपोज ये क्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच क्यू इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, एच ई हमने क्या माना था, एच टू माना था, ये क्या था, एच टू था, ये था एच टू, तो ये एच टू का हाफ हो जाएगा, एच टू का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देखिए, हमको मिरर लेंथ क्या है, पी बी है, पी बी। ठीक है, और यहाँ पे ई से जो नीचे हम लोग एफ लिए थे, सॉरी ई से हम लोगों ने क्या लिया था, ई से क्यू, क्यू इसके बीच का पॉइंट था, ये कहीं पे क्यू था पॉइंट जो कि बीच में था। ठीक है, यहाँ पे क्यू था, तो ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी बी को पी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, पी बी प्लस सी बी।
पी वी प्लस सी बी लिख सकते हैं, पी सी प्लस सी बी, पी वी इज इक्वल टू पी सी प्लस सी बी। अब यहाँ से पी सी क्या हो जाएगा, इस जैसे यहाँ पे आया था आपको, ये सी बी क्या आया था, सी बी आया था ई एम के इक्वल हुआ था। सी बी क्या है, यहाँ आप लिख भी लीजिए, ई एम विल बी इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू एच वन बाई टू, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं तो और साफ साफ दिखेगा, ई एम इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू एच वन बाई टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये पी सी इक्वल हो जाएगा ई क्यू के, ठीक है, ई क्यू इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, ई क्यू या क्यू ई लिख सकते हैं, क्यू ई इज इक्वल टू, ऊपर देखिए पी सी, पी सी इज इक्वल टू एच टू बाई टू, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे। हाइट ऑफ मिरर क्या हो गया, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू, पहले बता चुके हैं ऊपर, हाइट ऑफ मिरर क्या है, यही मिरर लेंथ या मिरर का हाइट है, ये पी बी है, दैट मीन्स पी सी प्लस सी बी हो गया, पी सी प्लस सी बी, और पी सी क्या है, यहाँ से आ गया एच टू बाई टू है, एच टू बाई टू, और सी बी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए सी बी एच वन बाई टू, एच वन बाई टू, यानी यहाँ से क्या होगा, ये एच वन प्लस एच टू बाई टू, और एच वन प्लस एच टू क्या है, एच वन प्लस एच टू ये मैन की हाइट है, ये मैन की हाइट है, जो मैन खड़ा है, हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाई टू, यानी मिरर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द मैन का हाफ होगा। यानी कोई आदमी अगर अपना इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर में, तो इसके लिए उसको अपने हाइट के हाफ हाइट का मिरर चाहिए, अपने हाइट का सिर्फ हाफ हाइट का मिरर चाहिए, तो अपने फुल इमेज को उसमें देख पाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आया, ये जो मिरर का जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसके प्रॉपर्टीज से हम लोग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही।